ये जो पाठ्य योजना तैयार होता है जिसके आधार पर शिक्षक कक्षा कक्ष में जाकर पठन पाठन की गतिविधियां करते हैं, वह किस योजना पर आधारित होता है? नहीं, ऑप्शन तो कई तरह के पाठ्य योजना होते हैं जिसको बेस बनाकर शिक्षक एक लेसन प्लान क्रिएट करते हैं, जिसको लेकर वो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का क्लास वो लेते हैं। जैसे हर्बर्ट प्लान है, ठीक है। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी पे आधारित लेसन प्लान, आरसीएम लेसन प्लान या फिर एनसीईआरटी लेसन प्लान। अब बताइए कि ये पाठ्य योजना का कोई विकल्प भी है क्या? पाठ्य योजना के अलावा कोई और भी अलग या भिन्न प्रकार का पाठ्य योजना हमारे बीच है कि इसके अलावा भी कुछ और भी प्रकार के या विभिन्न नामों से, भिन्न नामों से आपने सुना होगा कि ये भी एक योजना होता है जिसको शिक्षक कक्षा कक्ष में जाने से पहले तैयार करते हैं। आप अपने बीएड के पाठ्यक्रम में सुना होगा, जो पाठ्य योजना के समान ही एक योजना है, उसे कहते हैं सीखने की योजना, लर्निंग प्लान। तो हम इसी लर्निंग प्लान पर अब भी डिटेल से जानेंगे, समझेंगे कि ये जो लर्निंग प्लान होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने की योजना, ये लेसन प्लान से किस प्रकार भिन्न है, और दूसरा कि यह इतना प्रासंगिक क्यों है? जब एक पाठ्य योजना था तो एक और सीखने की योजना या लर्निंग प्लान बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि पाठ्य योजना और सीखने की योजना यानी लर्निंग प्लान में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है? पाठ्य योजना ज्यादातर शिक्षक अपने सुविधा के अनुसार पाठ का निर्माण करते हैं। बच्चे कितने सीखे इसके लिए बीच बीच में मूल्यांकन भी करते हैं, कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क भी होता है, और लर्निंग आउटकम यानी डिलीवर्ड करना, उसके बाद जो शिक्षार्थियों में, लर्नर में जो आउटकम होगा वो उसको मेजर करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो लेसन प्लान जो बनता है यानी हर्बर्ट प्लान और ब्लूम टैक्सोनॉमी पे बेस्ड लेसन प्लान, वो ज्यादातर टीचर के अनुसार, टीचर सेंटर्ड या टीचर के द्वारा डिलीवर्ड किया जाने वाला कंटेंट बेस्ड होता है। लेकिन सीखने की योजना बिल्कुल इससे अलग है। शिक्षक हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि हम जो पाठ लेके बच्चों के बीच जा रहे हैं उसको वह शिक्षार्थी, स्टूडेंट उसे सीखेगा कैसे, सीखने की विधि पर ज्यादातर फोकस किया जाता है, यानी समझेगा तो लर्निंग आउटकम भी बेहतर होगा। तो सीखने की योजना, लर्निंग प्लान इसी पर आधारित है। ये पाठ्य योजना से इन दोनों संदर्भों में बिल्कुल भिन्न है, एक टीचर सेंटर्ड है तो एक दूसरा है स्टूडेंट सेंटर। इसीलिए सीखने की योजना को ज्यादातर हम महत्व देने लग गए हैं। भी बीएड कॉलेजेस हैं, वहां पर ज्यादातर जो पाठ्य योजना तैयार होता है ज्यादातर वो ब्लूम पर या हर्बर्ट योजना पे तैयार होता है, या आरसीएम प्लान पर तैयार होता है, या एनसीईआरटी ने जो एक परफॉर्मा दिया है उस पर तैयार होता है। लर्निंग प्लान पे बात कहाँ होती है? जितने भी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस हैं, डाइट हैं, वहां सभी जगह एससीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया लर्निंग प्लान एप्लीकेबल भी होता है, उपयोगी होता है। उसकी अच्छी ढंग से जितने टीचर्स हैं जो डिलीवर्ड करते हैं, कक्षा कक्ष संचालित करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि सीखने की योजना लेसन प्लान से ज़्यादा बेहतर है। आप इस तरह से बच्चों को सिखाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो अब बात करते हैं कि सीखने की योजना, लर्निंग प्लान, उसके क्या क्या स्टेप हैं। जो क्लासरूम डिटेल्स होते हैं, क्लासरूम डिटेल्स, इसे लिखते जाइएगा, वो लगभग दोनों में सेम है, अलग नहीं है। जैसे यहां पे आप लिखते हैं डेट, लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं पीरियड, यहां पे लिखते हैं ड्यूरेशन। इसका मतलब है डेट, किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा पीरियड है। जैसे अभी जो है वह 4th पीरियड है ना। ड्यूरेशन कितना है? 50 मिनट में। अभी हमारे कॉलेज में 50 मिनट्स का है, वहां जब जाएंगे तो हो सकता है 40 या 35 मिनट्स हो, है ना। इस तरफ आप लिखते हैं सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, है ना। ये जो सब्जेक्ट है किस क्लास का है, तो यहाँ पे क्लास दे देंगे, पहले क्लास दे देंगे। मान लीजिए ये 7th क्लास है। सब्जेक्ट क्या है? मान लीजिए एनवायरमेंट है, ना। अब इसका टॉपिक क्या है? ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसका टॉपिक क्या है, ठीक है। तो माई
गार्डन, डेट और पीरियड को पूरा पूरा उसमें आप पेज को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दोनों तरफ लिखेंगे तो पेज का 3 लाइन कम से कम आप बचा लेते हैं, जिसपे आप शिक्षार्थी के जीवन को 3 लाइन में और बेहतर सुंदर बना सकते हैं। पहला स्टेप में हमेशा ध्यान में हमें रखना है कि जो भी टॉपिक है जिसके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे स्टूडेंट के साथ, उससे संबंधित पूरी समझ की समीक्षा करना, यानी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है माई गार्डन, ये टॉपिक है मेरा बगीचा, यानी क्या बच्चे जो स्टूडेंट है इस प्रकरण के बारे में पहले से कुछ जानते हैं, उसको समझना, यानी जिसे आप पाठ योजना में कहते हैं प्रीवियस नॉलेज, वो उसी तरह का है। एक डिस्कशन करें, चर्चा करें। हम चर्चा करके बच्चों से बातचीत करके आज पूछा बताओ तुम्हारे घर में गार्डन है, अच्छा तुम किसी गार्डन में गए हो, है ना, या फिर अच्छा बताओ 5 ऐसे आसपास के अपने लोकेलिटी में आसपास के गार्डन का नाम बताओ, अच्छा गार्डन की विशेषताएं क्या क्या है। जब आप चर्चा करते हैं तो वो आपके लेसन प्लान के पूछे गए प्रश्नों से आपको अलग बनाता है, स्टूडेंट को अपने पार्ट में इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करते हैं, आप बढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान। दूसरा चरण है शिक्षक प्रकरण के विषय में अच्छी समझ रखते हैं या पूरी समझ रखते हैं, ये हम पाठ्ययोजना में नहीं लिखते थे। यानी अगर किसी शिक्षक को उस प्रकरण पे जानकारी नहीं है तो भी वो क्लास में जाके एंटरटेन कर लेते थे। अभी आपको एक एफिडेविट करना है कि हाँ मैं इस प्रकरण के बारे में विशेष जानकारी रखता हूं, मुझे इस प्रकरण के बारे में पूरी समझ है, तभी तो मैं समझाऊंगा, मैंने नहीं समझ तो मैं क्यों समझाऊंगा, है ना। यानी आप एफिडेविट पहले कर लिए, ये काम आप लेसन प्लान में नहीं करते। तीसरे वाले जो चरण है जिसमें पाठ्यचर्या, यानी जो प्रकरण है वो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो 4 बातें हैं इसमें। पहला है करिकुलम, पाठ्यचर्या, यानी पाठ्यचर्या के उद्देश्यों से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, सिलेबस से जुड़ा हुआ, सिलेबस में भी उद्देश्य होते हैं। तीसरा है अन्य विषय, यानी माई गार्डन अगर एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है या फिर ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, तो क्या यह उस स्टूडेंट के अन्य विषयों से भी जुड़ा हुआ है, को रिलेट है। इसके अलावा जो चौथी बात है, क्या अगर यह 7th क्लास का एक टॉपिक है तो क्या यह 6th क्लास के भी किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था, रिलेट था, इसको जानना। यानी ये वह जो विषय शिक्षक लेके आए हैं वह इन सब चीजों से भी जुड़ा हुआ है, उसको देखना है। 4th स्टेप प्रकरण का शिक्षण शास्त्रीय योजना बनाना, पैडागोजिकल प्लानिंग करना। इसमें जो हमने जैसे माई गार्डन लिया है तो माई गार्डन का पूरा डिटेल इस पे लिखेंगे, है ना। मान लीजिए इसका कोई सब टॉपिक है तो उस सब टॉपिक को भी इंडिकेट करेंगे, उसको डिटेल करेंगे। माई गार्डन टॉपिक है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए उसको आप लिखेंगे, यानी एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे कि ये पढ़ने का बच्चों में किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। कंटेंट आप लेकर आए हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ज्ञान निहित है, क्या बच्चों के जीवन में वो महत्वपूर्ण है, उसे आप जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अंतिम बात है, क्या बच्चों के डेवलपमेंट से भी इसका कोई रिलेशन है। जैसे माई गार्डन ग्रीन वर्ल्ड का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, जो बच्चों के हेल्थ में, स्वास्थ्य में, एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाने में, ऑक्सीजन की पूर्ति करने में, CO2 को ऑब्जर्व करने में, ये बच्चों के जीवन में इसका महत्वपूर्ण है। बच्चों का जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं माई गार्डन में निहित है। अब आते हैं 5वां स्टेप, सीखने सिखाने की विधि क्या होगी। इसमें 2 बातें हैं। पहला है कि किन किन शिक्षण विधियों का आप उपयोग करेंगे, उसको डिटेल में लिखना है। जैसे आपने एक्सप्लेनिंग लिया, डिस्कशन लिया, क्वेश्चनिंग लिया, है ना, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, है ना। अगर आप ये सब लेते हैं, स्टोरी टेलिंग, तो आप लिख दीजिएगा कि हम ये वाला कंटेंट के लिए ये करेंगे, ये वाला कंटेंट के लिए ये करेंगे।
अभी लेसन प्लान में क्या होता था, हम लोग एक ही मेथड लेते थे, एक ही मेथड को शुरू से लेकर अंत तक करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप एक ही टाइम में 2-3 विधियों को यूज कर सकते हैं। उसमें था कि पहले से दिमाग में बैठा हुआ रहता था, अरे यार एक ही मेथड है, दूसरा हम उसमें लाते ही नहीं थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आप 2 मिनट आप एक्सप्लेन करने के बाद आप सीधा डिस्कशन पे जा सकते हैं, तुरंत ग्रुप बना सकते हैं, तुरंत आप क्वेश्चन आंसर सेशन चला सकते हैं। बच्चों के डाउट पूछने के लिए चलो ठीक है आप प्रश्न करो, मैं जवाब दूंगा, जैसे रिपोर्टर्स करते हैं, तो सीधा मोड चेंज कर लेते हैं। तो आप पहले से लिख लीजिए कि हम ये करेंगे, उसमें से 2-3 विधियों का प्रयोग आपको कक्ष में वही 30। दूसरा है, आपने उन विधियों का चयन क्यों किया, वो उसका जवाब देगा। मान लीजिए आपने समूह चर्चा लिया, आपने व्याख्या विधि लिया, है ना, या फिर आपने लेक्चर मेथड लिया, अब लिखिए आपने क्यों लिया लेक्चर। पूछा जाएगा ना, भाई ये इतना महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल का चीज आप लेक्चर मेथड क्यों लिए भाई, आप ही से पूछा जाएगा। अच्छा समूह चर्चा की है, अच्छा माई गार्डन था तो घूमने फिरने वाला भ्रमण विधि क्यों नहीं लिया आपने, अवलोकन विधि क्यों नहीं लिया आपने। जैसे ही आप लिखते हैं कि ऐसा ये मैंने विधि क्यों लिया, ऐसे आप पकड़े जाते हैं। ये टॉपिक में ये तो यूज होगा ही नहीं, तो आपने क्यों लिया इसका, है ना। ये अपने आप को एक तरह से रिव्यू करने जैसा है कि अच्छा ये लग रहा है कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये तो प्रासंगिक है ही नहीं, ये वाला टॉपिक से ये वाला विधि प्रासंगिक नहीं है, तो आप अपने आप उसे छोड़ देंगे। छठे चरण में आते हैं, सीखने की विधि या विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण देना है। 5वें में क्या था, 5वें में आपने ये लिखा कि आपने इस विधि का चयन क्यों किया, और छठे में आपको लिखना है कि वो जो विधि आपने लिया है ना, रियल में उसे कहते किसे हैं, क्या है वो, उसको एक्सप्लेन करना है। यानी इसका मतलब क्या, आप सोचिए कि आपने दूसरा वाला स्टेप क्या था, पढ़ो तो दूसरा स्टेप क्या है, रखता है ना। तो जब वो प्रकरण का समझ रखता है तो उसको पढ़ाने के लिए जो उसने विधि लिया है उसको पता तो होना चाहिए कि विधि है क्या, किसको कहते हैं। लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड का ज्ञान है कि नहीं उसको। अगर डिस्कशन मेथड, तो डिस्कशन मेथड उसको पता है। अवलोकन, तो अवलोकन मेथड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उस विधि को अप्लाई करेंगे, जब उसको जानेंगे तभी तो करेंगे। इसीलिए यहाँ पे उसको डिटेल करना है। यानी अगर आपने 3 मेथड लिया, लेक्चर लिया, डिस्कशन लिया या फिर आपने अवलोकन लिया, तो तीनों को आपने 3 पैराग्राफ में उसको डिटेल करना है। 7th है, शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, यानी उन्होंने जो अपना मूल्यांकन किया उस पर वे क्या क्या सुझाव देते हैं कि मैंने जो अप्लाई किया मेथड सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उस पर अपना रिव्यू करेंगे और उस पर सजेशन देंगे कि ये सफल रहा, सभी स्टूडेंट जो है वह उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, या फिर क्लास में सभी आपस में बात कर रहे थे, यानी मैंने जो विधि लाया बच्चों के बीच वह सफल नहीं रहा, या फिर इस टॉपिक पर हमें ये करना चाहिए था तो रिजल्ट अच्छे होते। यही है आपको पाठ योजना से आपको अलग करता है। 8 में लिखिए, जिन शिक्षार्थियों को विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की जरूरत है उनकी पहचान मैंने की। क्लास में कभी कभी जब नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट होते हैं, जैसे पीछे बैठे हुए कुछ गप करने वाले लोग हैं, तो वो गप करने वाले लोगों को पहचान कर ले। मैंने नोटिस कर लिया कि ये जो 8-10 बीच में पीछे लेफ्ट राइट, बीच में कहीं सेंटर में, कहीं इधर कहीं उधर बैठे हुए हैं, है ना, उसकी मैंने पहचान कर ली। वो नॉन अटेंडिंग था, उसके फेवर में मैं कोई टीचिंग का कोई मेथड यूज करूंगा ताकि वो अटेंडिंग मोड में आ जाए। अब आते हैं 9th, जिस टॉपिक को लिए लिया उसमें TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया। यूटिलिटी क्या रही, उपयोगी रहा, उसके माध्यम से कंटेंट को समझने में सुविधा हुई कि जो हम लेके गए थे, बना के ले गए थे, उसमें कुछ कमी रह गया, समझ नहीं पाए, अधिगम में बाधाएं आई, उस सबको मूल्यांकित करेंगे। 10th में लिखिए, क्या शिक्षार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए प्रकरण थी। एक तरह से यह मूल्यांकन का पाठ हो जाता है। यानी आप अब ये देखेंगे कि जो आपने डिलीवर्ड किया क्लास में,
क्या वह उद्देश्यों को पूरा कर पाया? आपने जो 40 मिनट लगाया, 35 मिनट लगाया, वह सक्सेस हो पाया या नहीं हो पाया? आप उसको लिखिए, है ना। यानी उन अगर 3 उद्देश्य आपने लिखा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उससे कनेक्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये वाला उद्देश्य इस रूप में पूरा हुआ, ये वाला इस रूप में पूरा हुआ, तीसरा वाला इस रूप में पूरा हुआ। 11th, शिक्षण के दौरान मुझे किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा? 12वां, अगर मुझे दोबारा इस प्रकरण यानी माई गार्डन को दोबारा पढ़ाने के लिए अवसर मिला तो मैं इसके विधियों में, तरीकों में बदलाव करूंगा या करूंगी। 13, इस प्रकरण से संबंधित ऐसे प्रश्न जिन्हें अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ से चर्चा करना अपेक्षित है। यानी अगर आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया है तो आप टीचर से आप डिस्कशन चर्चा कीजिए। इसके जो स्पेशल कोई स्कॉलर होंगे आप उनसे संपर्क साध कर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है अन्य कोई टिप्पणी, एनी कमेंट? अवलोकन के बिंदु, ये पाठ्य योजना में नहीं था। और लास्ट है समीक्षात्मक बिंदु, रिव्यू करना, यानी क्या कमी है, क्या अच्छी बातें हैं उनको जानना। इसके साथ साथ क्या एनसीएफ में किसी खास सब्जेक्ट और उसके प्रकरण के बारे में कुछ सुझाव लिखे हैं उसको कनेक्ट करना और उसको जोड़कर उस पर एक कमेंट, टिप्पणी लिखना, यही है रिव्यू करना। गुलशन का क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम अवलोकन करने जा रहे हैं तो सीखने की योजना की क्या आवश्यकता है? आपका ये प्रश्न। 4 सप्ताह के दौरान आप क्या देखने जा रहे हैं? अवलोकन करने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं कि विद्यालय कैसा होता है, पहला। दूसरा आप देखने जा रहे हैं मेरे टाइम का विद्यालय अब के विद्यालय के टाइम में कितना डिफरेंस है, आप ये देखने जा रहे हैं। हम जिस विद्यालय में शिक्षक बन के जाएंगे वहां कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान होती है, हम कैसे उसको फेस करेंगे, कैसे उसे रिड्यूस करेंगे, आप ये जानने जा रहे हैं। समस्याओं से अवगत होने जा रहे हैं और समस्या हल करने नहीं जा रहे हैं, समस्याओं को पहचानने जा रहे हैं, ताकि जब आप जाएं उस विद्यालय में अगले साल पठन पाठन करने तो आप उस समय इंटर्न बनकर उस शिक्षक की तरह भूमिका निभाते हुए उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज कर सके। आप ये अनुभव प्राप्त करने के लिए अभी आप संपर्क अभियान के तहत विद्यालय से जुड़ने जा रहे हैं। शिक्षक क्लास के अंदर कैसे पढ़ाते हैं आप वो देखने जा रहे हैं। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो आप सीखने जा रहे हैं। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप उसके विकल्प में ये जानने जा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इसके लिए आपके पास ये पहले से तरीका एक होना चाहिए, यानी लर्निंग प्लान होना चाहिए, ताकि आप बच्चों के सीखने का तरीका डेवलप कर सके। पहले विद्यालय में 15 दिन तक आपको कुछ नहीं कर, सिर्फ जानना समझना है, कोई लर्निंग प्लान आपको डेवलप नहीं। जैसे ही आप उसके बाद दूसरे विद्यालय में जाएंगे आप इस पे काम आरंभ कर देंगे। और अंतिम जो आपका सप्ताह बचेगा, यानी चौथा सप्ताह जो बचेगा, उस समय तक आपके पास, अंतिम जो 6 दिन बचेगा उस समय तक आपके पास एक सीखने की योजना होनी चाहिए, जिसके आधार पर वहां क्लास आपको लेना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपने जो सीखने की योजना बनाई है वह सफल है या नहीं है, वो जानना है आपको। आप पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जो लर्निंग प्लान, सीखने की योजना बनाएंगे, आप उसे अमल में लाने के लिए क्लास में शिक्षार्थियों से अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, ये अवलोकन का ही एक पार्ट है। ये सोचो क्या है अवलोकन इसमें? इसमें है कि आपने जो बनाया, एक योजना बनाया, वो सही में सही था या गलत था। 2-3 क्लास इस पर आपको लेना है, इसको बना के लेना है। वहां जाके आपको उनके अनुसार पढ़ाना नहीं है, क्लास एंगेजमेंट नहीं करना है।